हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द लवर्स। इंटेंसिटी। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चाहे आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज का आपका मामला है, ठीक है, अगर वहां पर किसी तरीके की बुरी सिचुएशन चल रही है, मन मुटाव चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक अचानक टर्न आएगा गाइस। अचानक आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जहां पर मन मुटाव दूर हो, आपसे समझ एक दूसरे के प्रति विकसित हो, अच्छे भाव हो। या आपकी फैमिली का भी कोई मैटर है जहां पर कोई आपको बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ के लिए थोड़े सरल रहेंगे, जहां पर आपको कला कलेश नहीं देखने को मिलेंगे। आपसी समझ अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी ऐसी, जहां पर कम से कम आप आराम से लाइफ को जी पाओ, है ना, या कोई आपकी बात को समझ पाए, ठीक है, या आपके भावों को समझ पाए। 15 दिन आपकी लाइफ के ऐसे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आने वाले 15 दिन में कोई आपसे मिलने के लिए बाहर से, मुझे ऐसा लगता है, ट्रेवल करके आएंगे, है ना। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपके साथ कोई बहुत बुरा बिहेवियर किया है, वो इंसान आपसे आकर माफी मांगेगा और डेफिनेटली माफी मांगेगा गाइस, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सहन नहीं हो रहा है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा मुझे लगता है गाइस कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, जो किसी को सहन नहीं हो रहा है, कोई आपकी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखो, ये कोई भी हो सकते हैं, ना केवल लव रिलेशनशिप को लेकर बात है। ये आपके फैमिली का कोई भी इंसान हो सकता है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। जहां पर आप किसी से बात नहीं करो, किसी पर आपको बहुत नाराजगी है, और आपकी नाराजगी सही है, सच्ची है ना। मतलब आप चाहते हो रिश्तों में एक निभाना, और किसी को ये बात समझाने के लिए आपने कुछ समय के लिए चुप्पी को साध रखा है, और किसी को आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही, और वही हलचल उनमें पैदा कर रही है, और कोई आकर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसा लग रहा है आपके साथ नहीं रह रहे हैं, बाहर हैं, और कोई आपसे आकर माफी मांगेंगे। ओह माय गॉड, उनमें भी बहुत गुस्सा भरा हुआ है। कंट्रोल। ओके गाइस, देखो एक बात कहूँ गाइस, ये रिश्तों के अलावा आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मालिक की एक स्ट्रेटजी पर बिलीव रखना। सुनना, समझना मेरी बात को। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपनी तरफ से कुछ भी कोशिश मत करना, परिस्थितियों को पूरी तरीके से, परिस्थितियों को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। वो जैसे तैसे चल रही है, उनको चलने दो, उन पर ध्यान ही मत रखना। ये परिस्थितियां मालिक के कंट्रोल में है, और वो अपने आप इन परिस्थितियों में सुधार लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से चल रही है गाइस, बहुत इंटेंसिटी के साथ चल रही है। कुछ मालिक की प्लानिंग है आपके लिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपने अपनी लाइफ का बर्डन मालिक को सुपुर्द कर दिया है, तो वहां पर अपनी तरफ से कोई कोशिश मत करना। इंटेंसिटी के साथ मालिक की कोई ब्लेसिंग इन 15 दिनों में आपको दिखेगी। आपकी कोई समस्या का समाधान डेफिनेटली आपको मिलेगा गाइस, है ना। कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, वहां पर थोड़ा सा ही सही रिकवरी या थोड़ा सा ही सही सुधार आपको देखने को मिलेगा। एक और बात कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है मन का मैल जो होता है ना, वो किसी का दूर हो रहा है आपके प्रति। कोई बुरे भाव में था, है ना, वो बुरा भाव कट रहा है उनका। पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल सा कुछ पॉसिबल होगा इन 15 दिनों में, है ना। किसी चीज को लेकर आपको
असंभव सा लग रहा था गाइस। कोई काम ऐसा हो सकता है जो आपको लग नहीं रहा था कि ये बनेगा, और ये हो सकता है काम आपका बन जाए इन 15 दिनों में, है ना। डेफिनेटली बनेगा। उस काम को लेकर ना जद्दोजहद करने की कोशिश मत करना, जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना, ये काम खुद बनेगा, है ना। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से ना भगदड़ मत करना, थोड़ा मालिक पर बिलीव रखना, पॉसिबिलिटी है। एडवेंचर, अलोननेस, ओके, अबंडेंस, इनर वॉइस, पोस्टपोनमेंट, ओके। ओके गाइस, तो इन 15 दिनों में गाइस आपके सामने किसी का मुखौटा उतरेगा जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, या फिर आपको जिसने अकेला कर दिया है ना, या आपकी लाइफ में जिसने बुरी परिस्थितियों को क्रिएट किया है ना, ऐसे किसी इंसान का मुखौटा आपकी लाइफ से उतरेगा गाइस इन 15 दिनों में। इसकी भी पॉसिबिलिटी है ना। आपके दुख का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोई रीज़न बन रहा है, और उसने ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में खड़ी कर दी गाइस जहाँ पर कह सकते हैं कि कोई इंसान ना तो आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे मुड़ सकता है। वो बीच की परिस्थिति होती है ना जहाँ पर इंसान की बेचैनियाँ बढ़ जाती है कि अब क्या करे वो अपनी लाइफ में। और वहाँ पर किसी के लिए कहता है ना, अपने आप मन से अपने आप ऐसी दुआएं बद्दुआएं निकल जाती है गाइस कि किसी की लाइफ में इस तरीके से कि सिचुएशन क्यों क्रिएट करना। और जो इंसान आपकी लाइफ में दुख का कारण बना ना, वो आपके सामने उभर कर आएगा। ये होगा इन 15 दिनों में गाइस कि जो चुपके चुपके आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, जो आपको आपकी लाइफ के फैसले नहीं लेना देना चाहता है, जो आपको अबंडेंस के लिए आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है ना, वो इंसान एक बार खुलकर आपके सामने आएगा। ये कोई कार्मिक जैसा इंसान है गाइस। देखो, कार्मिक का मतलब, जैसे मैं फिर से कह रही हूँ कि ये लव रिलेशनशिप को लेकर रीडिंग नहीं है, न केवल उससे संबंधित है। आपकी जो भी सिचुएशन है ना, उसके आधार पर समझना है इसको, है ना जी। कि कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक कोई रिश्ता आपका ऐसा है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है गाइस, उसको समझना, उसे भली भांति जानना, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि एक दुख से बाहर आना किसी इंसान का, है ना, अलोननेस से बाहर आना, या अगर किसी ऐसी ये भ्रम वाली सिचुएशन थी ना गाइस, इन भ्रम वाली सिचुएशन से भी आपका बाहर आना, कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि मानसिक शांति आपको मिलेगी गाइस। क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ सुकून भरी चीजें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी होगी जहां पर आपको मानसिक शांति मिले। आपको ऐसा लगेगा कि चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन समय मेरी फेवर में आ रहा है, चीजें फेवर में आती हुई आपको नजर आएगी गाइस। और कुछ चीजें मैं कह रही हूँ गाइस कि बड़ी इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में आ रही है ना, एक नई शुरुआत करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन 15 दिनों में आपका ट्रैवल बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा गाइस, कहीं घूमने का, जाने का, या मतलब कह सकते हैं कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के इर्द गिर्द में आप रहोगे, सकारात्मकता बहुत रहेगी आपके, है ना। साथ में कह सकती हूँ कि आपके दिमाग में हो सकता है किसी नए काम के करने की शुरुआत की मन में हो सकती है कि आए, है ना। हो सकता है इन 15 दिनों में आपको आपके मन में कुछ नया काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है गाइस। मतलब कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर के प्रति जागरूक होना, कुछ ना कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना, है ना, अपनी आपकी एनर्जी काफी हद तक बैलेंस में रहेगी गाइस। कहीं ना कहीं पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने की तरफ कुछ कदम उठाने की कोशिश करोगे, है ना। ये चीजें रहेगी आपके साथ 15 दिन, आपके लिए आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में काफी मदद करेंगे। ये भ्रम वाली स्थितियों से बाहर आने वाले हो। अगर आपको लगता है ना कि किसी चीजों से आप इस तरीके से उलझे हुए हो कि आपको उससे बाहर निकलने का कोई समाधान नहीं मिल रहा है ना, वहां समाधान आपके लिए खुलेंगे गाइस, वहां पर रास्ते आपके लिए खुलेंगे। समस्या के समाधान के लिए डोर ओपन होना, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी। द लव, ओ माय गॉड, द लवर्स के ऊपर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस। देखो, मानकर चलना, अगर नो कांटेक्ट में हो, किसी से बात नहीं हो रही है, लव रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ अब, है ना,
कि आपकी किसी के साथ बात नहीं हो रही, इन 15 दिनों में किसी का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। ना केवल कॉल मैसेज कह सकते हैं गाइस, ट्रैवलिंग का कार्ड आया तो पक्का है कि कोई आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए या फिर आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए, है ना। तो एक सॉलिड कहते हैं ना कि कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। मैरिज का संजोग बन रहे हैं गाइस, डेफिनेटली मैरिज के संजोग बन रहे हैं, या मैरिज में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम खत्म होते हुए नजर आ रही है। बर्डन किसी तरीके का मत लेना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत बुरे सर्कल का अंत हुआ है और एक नया सर्कल जो स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ पर धीरे धीरे गति मिल रही है, धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस में आ रही है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी बैलेंस में आ रही है ना। तो आप परेशान मत होना कि चीज़ें बिगड़ी हुई से दिख रही है ना, अब चीज़ों में सुधार हो रहा है, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। खुश रहना। जो भी मसले हैं, जिस किसी के साथ भी विवाद है ना, उनके साथ विवादों का निपटारा होते हुए नजर आ रहा है। मान लो कहीं बाहर किसी और इंसान के साथ आपका झगड़ा हो गया है, लेकिन वो इंसान अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके उनके साथ समझ भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। इन 15 दिनों में कह सकते हैं गाइस कि आप लोगों की भीड़ में रहोगे, सकारात्मक लोगों की भीड़ में रहोगे, या हो सकता है कोई आपको इन्विटेशन देने के लिए आए, जैसे शादी का समारोह का इन दिनों में होता है गाइस, है ना। तो हो सकता है आपके लिए इन्विटेशन वगैरह भी आए, तो एक अच्छे माहौल में आप रहोगे जहाँ पर आपको खुशी मिले। देखो कहा ना, इन 15 दिनों में जो लोग दुखी कर रहे थे, जिन्होंने आपके जीवन में बोझ डाला है ना, दुख का बोझ डाला है, ऐसे चालाक लोगों के चेहरे उभर कर सामने आएंगे गाइस। एक्चुअल में आप सतर्क हो जाओगे कि कौन आपके हितैषी है और कौन हितैषी नहीं है। दुख देने वाले लोग कौन है, उनका चेहरा उभर कर सामने आ जाएगा। या जो लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने से अच्छे बनते हैं, या जिन्होंने आपकी बुरी इमेज को बाहर लोगों में प्रदर्शित किया है ना, वो लोग आपके सामने आएंगे। मतलब ये 15 दिन आपको कहीं ना कहीं सतर्क करने वाले भी होंगे गाइस, है ना। अच्छे भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये कहूंगी, क्योंकि एक बार बुरे लोगों का सामने आ जाना हमारी लाइफ में आगे जो हम एक्शन ले रहे होते, कदम बढ़ा रहे होते हैं ना, उसमें काफी मदद करता है गाइस, कि ऐसे लोग हमें कोई बुरी परिस्थितियों में डाल ना दे। इन्होंने बहुत बुरी परिस्थितियों में आपको डाला है ना। तो अब मालिक इनसे आपको सावधान करवा रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो खुशी आ रही है ना, या कोई नई शुरुआत हो रही है ना, उसके बारे में इन लोगों को इमोशनल होकर कोई बातें ना बताओ। तो ये लोग आपकी लाइफ से कटेंगे, देख लेना। इन 15 दिनों में कुछ लोगों से आपकी दूरी बनेगी, जो बुरे हैं आपके लिए, जो बुरे हैं, जो आपकी भलाई का और अच्छाई का फायदा उठाते, जिन्होंने पैसों को लेकर आपके साथ धोखा भी किया है गाइस। आपके पैसे लेकर बैठ गए हैं, आपका पैसा या तो उधार लिया है, वो फिर से वापस आपको दिया नहीं है, और कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर आपको कहते हैं ना ब्लैकमेल करना, और फिर से आपसे पैसे लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बारी आपसे किसी ने उधार पैसे लिए हैं, अपना कोई दुख बताकर या कुछ बुरा शो करके, और फिर बाद में आपको पैसे दिए नहीं है। मतलब एक अंधा विश्वास करके आपने किसी ने आपको छला है गाइस, और उनका वाकई में ये कितने सच्चे कितने झूठे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में। देखो गाइस, कहा ना, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ मुद्दों को लेकर जहां विवादों का निपटारा हो, जहाँ समस्या का समाधान हो। और ये भी गाइस बहुत अच्छी चीज है कि एक बार खुलकर परिस्थितियां सामने आ जाती है ना, तो हमें एक क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें रास्ता पकड़ना कौन सा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि आपको कोई रास्ता मिल जाना, आपको कोई क्लैरिटी मिल जाना, जहां आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करके आगे बढ़ो, है ना, वो चीजें। और कुछ चीजों में सुधार भी हो रहा है कि वाकई में मेरी लाइफ के लिए अच्छी चीजें क्या है, अच्छे लोग कौन है, और बुरी परिस्थितियां क्या है, उनसे भी मैं आगे बढ़ूं। 8 ऑफ वैंड्स, ओके। हिडन चीजें फिर से आया, भाग्य का साथ मिलेगा इन 15 दिनों में, ठीक है, किस्मत का साथ मिलेगा, ट्रैवल भी होंगे, दुख देने वाली परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा आपको, दुख देने वाले लोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। समय फेवर का आ चुका है गाइस, तभी तो भाग्य साथ दे रहा है ना। 10-10 का नंबर आया, 10-10 का कार्ड आया, जो कहता है विक्ट्री दिलाकर किसी मामले में आपकी नई शुरुआत करना गाइस। इतने सकारात्मक बदलाव लेकर आना जो अचंभित करे आपको, चौंकाए आपको, है ना। प्रॉस्पेरिटी दे, कोई ऐसी पावर में लेकर आए जहां पर लाइफ के फैसले आपके खुद के लाइफ के फैसले आपके हाथों में हो। भाव के बदले में आपको भाव मिले, इमोशनली फुलफिलमेंट मिले गाइस।
इक्वल गिव एंड टेक इन दिनों में, इन 15 दिनों में आपको बहुत मिलेगा। एप्रिसिएशन मिलेगी आपको आपकी लुक्स को लेकर, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों को लेकर आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई इनविटेशन आता हुआ नजर आ रहा है और आप जाओ और वहां पर आपकी लुक्स की भी तारीफ हो, आपके कपड़ों की भी तारीफ हो, मतलब खुश रहोगे गाइस, है ना। और जो भी चीजें सामने आती है ना, विचलित मत होना। ये सोचना कि जो चीजें मेरी पीठ के पीछे चल रही थी वो मेरे सामने आई है एक बार, तो मैं अब सतर्क हो सकती हूँ, सतर्क हो सकता हूँ, है ना। अब मेरे साथ छल कपट नहीं होगा। और डिवाइन यही चाहते हैं कि प्यारे बच्चे के साथ कभी छल कपट ना हो। मून की एनर्जी एक नहीं दो दो आई है, और ये हो सकता है गाइस कि न्यू मून तक में कुछ चेंजेस आए आपके लाइफ में। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करोगे गाइस, है ना, ये भी है। और 10-10 का कार्ड है जो एक विक्ट्री के बारे में या किसी परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के बारे में बता रहा है। ये कार्ड आजकल ज्यादा आता है। ये मन के सुकून देने वाला, डबल प्रोटेक्शन कहता है ना, किसी बात को लेकर, सॉरी, उसके बारे में कहता है। डबल प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिलना, ये विक्ट्री की बात कही थी कि ये 10-10 का कार्ड है जो विक्ट्री के बारे में कहता है कि सफलता मिलना, विजय मिलना। लीगल इशू है तो वहां पर भी आपके पक्ष में न्याय का होना, इन चीजों के बारे में कह रहा है। ऑप्शन खूब आएंगे गाइस। अगर काम को लेकर सोच रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो कि मालिक कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए लाइफ में इन 15 दिनों में, देखना अपॉर्चुनिटी आएगी ना, एक नहीं 2 या 3 आएगी, है ना। और आपको उसमें से बड़े बड़े चतुर होकर बड़े चतुर होकर आपको कोई एक फैसला लेना पड़ेगा, और इसमें अच्छे से फैसला लोगे आप, और कहीं ना कहीं आपका मन गवाही देगा ना, आप वो फैसला लोगे। आप छल कपट में नहीं आने वाले हो। तभी तो कहता ना कि पहले से आपको रेडी किया जा रहा है, कि कोई आपके दिमाग को इस तरीके से शार्प किया जा रहा है, इस तरीके के लोगों से आपने पहले ही भेंट कर लिया गाइस। मतलब कहता है ना कि किसी इंसान को ज़्यादा दुनियादारी देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ लोग ही ऐसे लाइफ में मिल जाते हैं कार्मिक, जो मैंने कहा कि उनसे ही लाइफ का इतना बड़ा सबक मिल जाता है कि वो कहीं भी जाए ना, उससे ज़्यादा चालाक लोग तो होंगे ही नहीं, उससे ज़्यादा चालाक लोग आपने पहले से देख रखे हैं। तो वो सबक आपके दिमाग में रहेंगे कि आपको आगे चलकर कभी कोई छले ना। तो आपके पास ऑप्शन कितने भी आए, है ना, उनमें से बेस्ट का चयन करने की क्षमता और बुद्धि मालिक ने आपको पहले ही दे दी है। ये होता है फैसला लेकर उसे सही साबित करना। ये भाव आप में आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कहते हैं ना, है ना, वो बात गाइस। नंबर 6 का कार्ड आया है। 6 तारीख हो सकती है गाइस आपके लिए विशेष महत्व रखेगी। कोई प्रॉब्लम तो खत्म होगी गाइस। न्यू बिगनिंग होगी गाइस। एक नहीं 2 कार्ड आए हैं। कोई विश आपके पूरी होगी। सच में कोई ब्लॉकेजेस हैं आपके, तो वो ब्लॉकेजेस खत्म होंगे। जैसे ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है, दिल दुखाने वाली सिचुएशन खत्म होनी, उन पर विजय प्राप्त कर लेनी। ये लो अब दुखी खत्म, है ना। दुख को भगाने वाली सिचुएशन क्रिएट करने वाले हो आप। ये होगा गाइस। काफ़ी सारे मामलों में आपको सुकून मिलता हुआ नजर आएगा। ट्रैवल करोगे, घूमोगे, एंजॉय करोगे, काम भी करोगे, वर्कोहॉलिक भी रहोगे। मतलब मेहनत तो आपके है गाइस। पहले मेहनत थी बेबसी वाली, समझ रहे इस बात को, जहाँ पर मन नहीं चाह रहा था कि इतनी मेहनत करें, उतनी रुचि नहीं थी शायद आपको किसी काम में, है ना। लेकिन अब आपकी रुचि उस काम में होगी और आप मेहनत अपनी इच्छा से दोगे, तो विक्ट्री तो मिलनी है गाइस, सफलता तो मिलनी है ना। मतलब आपका समय जो है ना, आपकी इच्छा से आप उस समय का बहुत सदुपयोग करोगे। वर्कोहॉलिक भी होगे तो अपनी इच्छा से होगे। जोर जबरदस्ती और दबाव वाला मामला नहीं है। जैसे आपके साथ होता है ना कि प्रेशर अगर आप पर दिया जाए किसी काम को करने के बारे में, ये तो करना ही करना है, इतना काम करना है, आपसे नहीं होगा। लेकिन कोई बस आपको कह देना कि मेरी ये हेल्प कर दो, या ये मेरा ये काम है, इसको करवाने में मेरी हेल्प कर दो, या प्लीज़ कर दो ना, वो आपसे हो जाएगा। आप अपनी इच्छा से करोगे ना तो वो हो जाता है। तो कुछ ऐसी रुचिकर चीज़ें समय आपके लिए लेकर आ रहा है, जहाँ आप अपनी मेहनत, अपना समय, मन को खुश करके दो गाइस।
नंबर 6767 ये आया है कंटिन्यू में, है ना। स्पिरिचुअल सपोर्ट, अनएक्सपेक्टेड मनी का आना, बुरी चीज़ों से कटाक्ष का होना, यानी अलगाव की स्थिति भी, जो अलोनेस का कार्ड भी बताता है कि एक अलगाव, अलगाव कैसे, इन बुरे लोगों से आपका अलगाव होना, बुरे सिचुएशन से आपका अलगाव होना, कार्मिक रिश्तों से आपका अलगाव होना, ट्रैवल होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या किसी और इंसान का आपसे मिलने के लिए आना। चेंजेस, हल्के फुल्के चेंजेस गाइस, है ना, हल्की फुल्की हलचल कह सकते हैं वो होगी। और आपका चक्रा जो है ना ये भी बैलेंस होगा गाइस। 7 चक्रा जो है, क्राउन चक्रा, आपको इन दिनों में हो सकता है क्राउन नजर आ रहा होगा, या यहाँ पर ये जो सर का या ये वाला हिस्सा होता ना, यहाँ पर हलचल होना गाइस। अगर आप स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आपको यहाँ पर हलचल होती होगी। मतलब एक कहते हैं चींटियां चले जैसा, या कुछ ऐसा कि कोई आपके सर में ऐसे कर रहा है ना, अंगुलियां कर रहा है आपके सर में, तो कुछ ऐसा आपको फील होता होगा। और आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है गाइस। तो ये तो मानकर चलो गाइस कि आने वाले समय में मतलब आपको खुशी मिलेगी डेफिनेटली। आप जो भी चाहते हो ना, यूनिवर्स से जो भी प्रार्थनाएं की है वो सारी फलीभूत होगी। आपके जो भी दुख है ना उनका अंत होगा गाइस। यहाँ पर कह रही हूँ ना कि मालिक से आपने एक प्रोटेक्शन के बारे में, या एक सुरक्षा के बारे में, या एक समस्या के समाधान के बारे में कहा है, और मालिक आपको 2 प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपको पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है, हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचाया जा रहा है गाइस। आपको बुरी नज़र से छुटकारा मिलने वाला है। किसी की बुरी नज़र है आपके घर पर, आपके रिश्तों पर, उस बुरी नज़र से आपको छुटकारा मिल रहा है। तभी देखो ये अच्छी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। कह रही हो ना, मतभेद सुलझते हुए नजर आ रहे, समस्या का समाधान होते हुए नजर आ रहा है, अंधकार हट रहा है ना, अंधकार हट रहा है, और कुछ आपकी बुद्धि भी शार्प हो रही है। ये सब कब होता है? जब समय अच्छा आता है ना। तो चीजें बेहतर की तरफ बढ़ेगा। ऐसा आपकी कोई विश भी हो सकती है पूरी हो, ये डेफिनेटली, ये देखो ये कहा जा रहा है, बिल्कुल आपकी कोई विश पूरी होगी। मालिक ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा, आपके हाथ खाली नहीं रहने देंगे, है ना जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया था, और ये इनसिक्योरिटी, किसी भी बात को लेकर है ना, उससे आपको निजात मिलेगी। डरना मत गाइस, कोई भी सिचुएशन हो ना उससे डरो मत। अभी आप कोई सिचुएशन में डर रहे हो, और यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट क्या डायरेक्टली ही आ गया, उसमें आपको जीत मिल जाएगी, विजय मिल जाएगी, है ना। आप चिंता क्यों कर रहे हो? अगर थोड़ा समय किसी बात को धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन साथ में अगर आपके लिए ये कंफर्म कर दिया जाए ना कि कोई भी सिचुएशन हो वहाँ पर जीतोगे आप, तो वहाँ पर रिलैक्स हो जाना चाहिए। वहाँ पर ये बिलीव करना चाहिए मालिक मेरे साथ है ना। फिर चिंता त्याग देनी चाहिए, चिंता रखने से कोई मतलब नहीं है। ये देखो कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो ना, मालिक आपको देंगे। देखो यहाँ पर फिर से मून की एनर्जी है गाइस। मुझे ऐसा लगता है पूर्णिमा आपके लिए कुछ विशेष रहेगा। ये जो वापस पूर्णिमा आएगा ना, तब तक में हो सकता है कि आप जिस बात को लेकर इनसिक्योर हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो ना, वो चिंता ही आपकी खत्म हो जाए। यहाँ पर भी मून की एनर्जी है, मतलब सीक्रेटली आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है गाइस। यूनिवर्स की कोई स्ट्रेटेजी चल रही है आपकी लाइफ में सीक्रेटली। बस ये चाहते हैं यूनिवर्स कि आप उन पर बिलीव रखो। वो आपकी कोई विश भी पूरी करेंगे, वो आपको कोई खुशी भी देंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा है गाइस कि जब कभी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली होती है ना, तभी हमारी लाइफ में कुछ लोगों का छूटना स्टार्ट हो जाता है। ये हो सकता है कि अभी आपके लाइफ से कुछ लोग निकले हैं, है ना, इन दिनों में, कि धीरे धीरे करके आपके दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं, ग्रुप्स में भी हो सकते हैं कि कुछ लोग आपसे छूट रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अब तो मेरी लाइफ में इतने कम लोग बचे हैं जो, मतलब जो मैं कह सकती हूँ कि मेरे अपने हैं, है ना, या जिन पर मैं बिलीव कर सकती हूँ, बिलीव कर सकता हूँ। माने क्या करें, वही तो रास्ते ओपन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वैसे लॉयल लोगों की एंट्री हो जो आपकी लाइफ को सकारात्मकता से भर दे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपके भावों को समझे, है ना। किसी भी रूप में हो सकते हैं गाइस। अगर आप सोलमेट के हिसाब से देखते हो तो सोलमेट के हिसाब से कोई मित्र, कोई सखा के रूप में आ सकते हैं, है ना। या अगर आप मैरिज के हिसाब से देखते हो तो अच्छे
पार्टनर की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, जो आपको हीलिंग दे, आपके घावों को भरे, है ना, आपके पास्ट को भुलाने में आपकी मदद करे, आपकी जीवन यात्रा को सफल करे। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड इन 15 दिनों में मिलेगा गाइस। और आप कभी कह रहे हो ना कि मालिक मेरे तो हाथ ही खाली हैं, मेरे हाथ में, मेरी किस्मत में आपने मुझे दिया क्या है, ठीक है, मालिक यही कहने कि ये अच्छे से कार्ड को देखो, इनके दोनों हाथों में फ्रूट्स है, इनकी झोली ये है वो भी पूरी भरी हुई है, और यहाँ पर एक वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ है, उस पर भी खूब सारे फल है, कि अब जी भर के ताउम्र के लिए अच्छे कर्मों के फल का, कहते हैं ना, एंजॉय करो, खुशी मनाओ। ये खुशी है आपको मिलने वाली, है ना। धीरे धीरे आपकी यात्रा, जो जीवन यात्रा है ना, उसी और बढ़ रही है गाइस। यहाँ पर देखो, भटकने मालिक आपको देंगे ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आपको गिरने नहीं देंगे गाइस। और ये मत सोचना कि कभी कोई लाइफ में एक्शन ले रहे हो उसको लेकर इनसिक्योरिटी, मालिक अब क्या करेंगे क्या ना करेंगे। देखो यहाँ पर फिर से कह रही हूँ कि आपके भोलेपन का आगे चलकर कोई फायदा ना उठाए, इसके लिए परिस्थितियां पहले ही बन गई, ऐसे लोग आपको पहले ही मिल गए जिनसे आपको जितनी चालाकी उनमें है वो आपको सब नजर आ गई, क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। और रही बात कि कहीं आपके द्वारा कोई गलत एक्शन ना लिया जाए, तो मालिक उसका भी ख्याल रख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन खुद ही बनाएंगे कि आप कोई गलत एक्शन ले ही ना पाओ, आपको रोक दिया जाएगा वहां पर। तो अगर दिल में दिमाग में रहता है ना, मैं सही राह पर हूं या नहीं हूं, या मालिक मुझे एक एक बताओ, है ना, मुझे एक गाइडेंस दो कि मेरा पाथ सही है या नहीं है, बिल्कुल मालिक बताएंगे आपको, और पाथ सही है आपका, ठीक है। कंफ्यूजन मत रखो गाइस, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और मालिक आपको संभाले हुए कि बेटा चिंता मत करो ना, मालिक है साथ में। ये कार्ड आना चाहता था। एक्सपेंशन, बरकत होने वाली है गाइस, ग्रोथ होने वाली है। यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है, और 8 की एनर्जी आई है, जो अपने आप में अबंडेंस और ब्रेक थ्रू की बात करती है ना। मालिक और एंजल्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, कि जहां पर आप असफलताओं को झेल रहे थे, वहां पर अब आपको सफलता मिले, वहां पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो, या अगर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी आती है तो उनमें से एक बेस्ट का चयन कर पाओ, उसमें मालिक आपकी मदद करे, संकेत देकर, इशारे देकर, और आप उन संकेतों को समझ जाओ, है ना। ग्रैटिट्यूड, कहा ना, इन 15 दिन में हो सकता है कि आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड आपको मिल जाए, या कोई विश आपकी पूरी हो जाए, या कोई काम ऐसा जो इम्पॉसिबल लग रहा था, जिसकी पॉसिबिलिटी आपको नहीं लग रही थी, वो काम आपका बन जाए, और वहां पर आप मालिक को ग्रेटिट्यूड करो। देखो मून की एनर्जी जो है ना, न केवल बुरी चीजों के बारे में बताती है गाइस, हिडन के बारे में बताती है, कि छुपा हुआ क्या, छुपा हुआ अच्छी ब्लेसिंग भी हो सकती है गाइस, जो अचानक जैसे हमें कोई गिफ्ट मिलता है ना, वैसे हमें मिल जाए, तो ऐसी कुछ संभावना लग रही है, कुछ अचानक कुछ अच्छा हो जाए, है ना। और उसको लेकर आप ग्रेटिट्यूड का भाव करो मालिक को। देखते हैं क्या, ये देखो, कहा ना, कोई मित्र, कोई सखा की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है गाइस, है ना। कोई शादी का प्रपोजल आने वाला है, आप अपने हिसाब से देख रहे हो या अपने बच्चों के हिसाब से, शादी का कोई बहुत अच्छा प्रपोजल आने वाला है गाइस, जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां ले रहे हैं, आपके बारे में पहले से जांच पड़ताल की जा रही है ना, कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, आपका बिहेवियर कैसा है, मतलब सब तरीके से आपके बारे में खोजबीन की जा रही है। और उसके बाद में ये रिश्ता जो है ना, ये आपके यहाँ आएगा, इन 15 दिन में आने वाला है। ओके, कहा ना, किसी को अपनी गलती का एहसास होगा, अलाइनमेंट होगा, आपके साथ जस्टिस करेंगे कोई, या आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। और सेल्फ वर्थ भी आप अपनी पहचानने लगोगे, ठीक है। आपके प्रेयर्स को कबूल किया जा रहा है, ये देखो, बिगड़ी हुई चीज़ों में सुधार होगा, इसकी भी संभावना है। तो बिल्कुल गाइस, क्विट मत करना, एक बात कहूँ, गिव अप मत करना। समय आपके लिए अलाइनमेंट लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग और बरकतें लेकर आ रहा है। मालिक पर बिलीव रखना गाइस, सब चीज़ों में सुधार होगा, और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। ये 15 दिन आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर लगाना है, मेडिटेशन करना है, खुद का ध्यान रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जितना हो सकारात्मक सोचना, अच्छा सोचना है, अपने बारे में कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अगर हो सके तो बोलकर पानी वाली अफर्मेशन है ना, वो करना, या आईने के सामने खड़े होकर अफर्मेशन करना अपने बारे में,
कि मालिक मुझे पावर में लेकर आने के लिए धन्यवाद, मुझे अपने सेल्फ वर्थ को पहचानने में मदद करने के लिए धन्यवाद, मुझे मेरे हक की सारी खुशी देने के लिए धन्यवाद, है ना। ये इस तरीके की अफर्मेशन, मतलब ऐसे कि जो खुशी आपको मिल चुकी है, इस तरीके से आपको अफर्मेशन करनी है, ठीक है। और एक जो आप में है बार बार प्रार्थना करने वाली, कि मैं प्रार्थना कर कर के थक गई, प्रार्थना कर कर के थक गया, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, मालिक यही कह रहे हैं कि इतनी सकारात्मकता रखो और इतने इच्छा शक्ति प्रबल रखकर एक ही बार में इस तरीके से प्रार्थना करो कि वो एक ही बार में फल जाए। आप बार बार ये सोचते हो ना कि मैंने अच्छे से प्रार्थना नहीं की, इस भ्रम से बाहर आने की कोशिश करो गाइस, है ना। आप कुछ नहीं कहोगे ना, तब भी मालिक आपके दिल के भावों को समझ जाएंगे। वो तो हम अच्छा बोलें अपने लिए, इसके लिए भी कहा जाता है कि बोलकर कहना चाहिए, वरना एक बच्चे के भाव को माता पिता या मालिक जो है ना बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उन्हें कहने भर तक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। तो जो ब्लेसिंग आ रही है ना नुकुर किए बिना उसे एक्सेप्ट करना गाइस, कि मिल रही है बहुत बढ़िया है, फटाफट लेना, उसे एक्सेप्ट करना और ग्रेटिट्यूड का भाव रखना। समय आपके लिए बहुत बड़ी क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आपके लिए समय लेकर आ रहा है, आपके भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। तो खुश रहना और एंजॉय करना, ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में बैलेंस आए, एक्सपेंशन आए, अलाइनमेंट आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।